नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यानी कि एमडी एग्ज़ाम होता है, एआईए पीजीटी 2024 का रोड मैप क्या है? क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए ताकि आपको ये एग्ज़ाम जो है प्रिपरेशन करने में इसकी बहुत आसानी हो, टाइम पर प्रिपरेशन हो जाए और रिवीजन करने का टाइम मिल जाए एंड टेस्ट सीरीज़ में एमसीक्यू सॉल्व करने का भी टाइम मिल जाए। तो आइए इसको थोड़ा रिटन में, लिखित रूप में समझते हैं। दोस्तों, पहले तो जो सारा सिलेबस है, एंटायर सिलेबस, ठीक है? ये हम लोग क्या करते हैं श्री आयुर्वेदा में जो कोचिंग एआईए पीजीटी 2024 की कोचिंग लॉन्च हुई है, हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट बहुत ही अहम रहता है, ठीक है? जिसमें बृहत्तरी है, यानी कि चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट, यानी कि अष्टांग हृदय, ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ होती हैं कि अष्टांग हृदय पढ़ना है कि अष्टांग संग्रह पढ़ना है। तो इसका डाउट मैं आपको आज क्लियर करूँगी। देखिए, चरक, सुश्रुत एंड अष्टांग हृदय ये पार्ट 1 होता है एंड पार्ट 2 में आपका आ जाता है द्रव्य गुण, काश्यप रस शास्त्र और भेषज कल्पना, ठीक है? पार्ट 3 में आ जाता है भेल संहिता, हारी संहिता, योग रत्नाकर, भेषज रत्नावली, अष्टांग संग्रह। पार्ट 4 में आपका मॉडर्न पार्ट आ जाता है पीडियाट्रिक्स, फार्माकोलॉजी, सर्जरी, एनाटॉमी, गायनी एंड ऑब्स, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजियोलॉजी। पार्ट 5 में आपका आ जाता है भाव प्रकाश, माधव निदान, स्वस्थ वृत्त, योग, अगत तंत्र एंड व्यवहार आयुर्वेद। अब ये समझेंगे कि कौन-सा पार्ट सबसे पहले और सबसे अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी है, कौन-सा पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है, कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, पार्ट 1 यानी कि चरक, सुश्रुत एंड अष्टांग हृदय, इसमें लगभग 50 के करीब क्वेश्चंस आते हैं एंड 200 मार्क्स जो है आपका कवर हो जाता है एग्ज़ाम का, जब आप ये पार्ट जो है प्रिपेयर करते हैं। यानी कि अगर आपने चरक, सुश्रुत, वाग्भट अच्छे से प्रिपेयर कर ली, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो आपके 200 मार्क्स जो हैं बन जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद आता है पार्ट 2 यानी कि द्रव्य गुण, रस शास्त्र, भेषज कल्पना एंड काश्यप। पार्ट 2 में आते हैं 26 से 30 तक के क्वेश्चंस एंड तकरीबन 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम प्रिपेयर हो जाता है पार्ट 2 में। तो अगर आप मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ लिया है, तो 320 क्वेश्चंस, ठीक है? सॉरी, 320 मार्क्स जो हैं आपके पक्के हो जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, 320 मार्क्स एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है एग्ज़ाम का, ठीक है? बहुत ही अहम मार्क्स होते हैं अचीव करने। अगर आपके 320 मार्क्स आते हैं, तो आपके जो सिलेक्शन है वो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में होना पक्का हो जाता है। फिर उसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 में से यानी कि भेल संहिता, हारे संहिता, योग रत्नाकर, भेषज रत्नावली, अष्टांग संग्रह, इसमें 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 50 मार्क्स आपके पार्ट 3 में से कवर रहते हैं। पार्ट 4 में मॉडर्न में 12 से 15 क्वेश्चंस एंड पार्ट 5 यानी कि जो मैंने आपको लास्ट में बताया है, भाव प्रकाश, माधव निदान, स्वस्थ वृत्त, योग, अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद, इसमें 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है और एक सब्जेक्ट जो है या फिर जो पार्ट्स हैं, उसको कितना टाइम देना है। देखिए, क्योंकि 200 नंबर जो होते हैं, 200 मार्क्स, अराउंड 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 में से आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अ, ये एडवाइस करते हैं कि पहले 4 महीनों में आप अपनी बृहत्तरी बहुत ही अच्छे से कवर कर लीजिए एंड रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, एमसीक्यूज़ जो हैं, वो भी सॉल्व करते रहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि आपको ऐसा फ़ॉलो करना चाहिए कि पहले 4 महीनों में आपको बृहत्तरी कवर करनी चाहिए, फिर उसके बाद के टाइम में आपको बाकी पार्ट्स जो हैं उठाने चाहिए, ठीक है? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो आपको आना ही चाहिए अगर आपको 320 मार्क्स जो है एग्ज़ाम में चाहिए, ठीक है? एंड इसके बाद क्या है कि जनवरी में हमारे श्री आयुर्वेदा ऐप में टेस्ट सीरीज़ जो है स्टार्ट हो जाती है एंड डेली हम लोग जो है टेस्ट सीरीज़ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। और जो पूरा सिलेबस हमने कोचिंग जो है जुलाई 25 जुलाई से लॉन्च करी हुई है अपनी ऐप में। ये ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे एआईए पीजीटी 2024 यूपीएससी एग्ज़ाम, यानी कि जो सिलेबस जो है इस कोचिंग में कवर कराया जाएगा, वो एआईए पीजीटी, यूपीएससी और एएमओ एग्ज़ाम तीनों को कवर करेगा।
तो ये जुलाई से स्टार्ट होकर के अप्रैल तक रहती है, फिर उसके बाद 3 महीने हम लोग आपको रिविज़न कराते हैं। आपको मिनिमम कॉस्ट में जो है क्रैश कोर्स फास्ट रिविज़न के लिए दिया जाता है। जनवरी में हमारी जो है टेस्ट सीरीज़ जो बच्चे इसको जॉइन करते हैं, तो उनके लिए मिनिमम कॉस्ट में टेस्ट सीरीज़ जो है उनको दी जाती है। डेली क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करवाए जाते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रैकिंग पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। तो ओवरऑल जो है ये पूरा पैकेज होता है हमारा ताकि आपका कोई पार्ट ना छूटे, ना आपकी रिवीजन छूटे, ना आपकी फास्ट रिवीजन छूटे, ना आपकी टेस्ट सीरीज़ छूटे, ना आपका क्रैश कोर्स छूटे, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको खुद को भी एडवाइस करती हूँ कि अगर आपको खुद से भी तैयारी करनी है, तो पहले 4 महीनों में आप लोग जो है बेहतरी कवर कीजिए, फिर उसके बाद बाकी पार्ट्स कवर कीजिए। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? कि जो सब्जेक्ट्स जो है आपको सारे कवर करने हैं, ठीक है? जिससे आपका यूपीएससी, एमओ और एआईए, पीजीटी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कवर हो जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में जॉइन कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो दोस्तों अच्छी तैयारी करनी है तो 8 मंथ्स तो यानी कि 8 मंथ्स तो चाहिए ताकि उसके बाद आपका रिवीजन का टाइम बच जाए, ठीक है? अगर सिलेक्शन होना है तो अच्छे कॉलेज में आपको सिलेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस तो बिना तैयारी के भी ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन उसका फर्दर फ्यूचर स्कोप बहुत कम होता है, ठीक है? आपकी कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उस पर आप क्वेरी जो है मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।